भाजपा राष्ट्रीय सचिव ओपी धनखड़ ने कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा के उस बयान पर तंज कसा है जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि वोट चोरी से सरकार बनी। धनखड़ ने कहा कि दीपेंद्र हुड्डा को राहुल गांधी की बावली बात का समर्थन नहीं करना चाहिए क्योंकि उन्होंने खुद राजनीति में नीचे से ऊपर तक चुनाव देखे हैं और वोटों के गिरने की पूरी समझ रखते हैं। धनखड़ बुधवार को झज्जर में भाजपा कार्यालय में गुरु तेग बहादुर के 350 साल बनाए जा रहे महोत्सव के बारे में पार्टी कार्यकर्ताओं को बता रहे थे। इसी दौरान उन्होंने मीडिया से भी बातचीत की। उन्होंने कहा कि चुनाव वाले दिन ही हर नेता और हर राजनीतिक पार्टी को यह पता लग जाता है कि कौन सा वोट कितनी संख्या में गिरा है। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा, समझ होते हुए भी जो नेता नासमझी की बात करे तो समझो उनका भी आ लिया टाइम। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि गुरु तेग बहादुर का बलिदान हिंदू समाज की सुरक्षा के लिए था, इसलिए उन्हें हिंद की चादर के नाम से सम्मानित किया गया है। धनखड़ के बयान ने राजनीतिक माहौल में नई गर्माहट ला दी है, जबकि कांग्रेस दीपेंद्र हुड्डा के बयान पर पहले ही भाजपा पर चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने के आरोप लगा चुकी है। जी की 350 साला देश मना रहा है। उनका बलिदान हिंदू समाज की सुरक्षा के लिए बहुत ऐतिहासिक बलिदान है। उनको हिंद की चादर कहा जाता है। गुरु तेग बहादुर शहादत दी थी, देश धर्म की राखी की थी। कुरुक्षेत्र उनका 2 बार आना हुआ है, इसलिए हरियाणा प्रदेश ने कुरुक्षेत्र में यह कार्यक्रम 25 तारीख को रखा है। इसमें देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पधार रहे हैं और हरियाणा की पूरी सरकार उस कार्यक्रम में शामिल होने वाली है। बहुत भावपूर्ण तरीके से, श्रद्धापूर्ण तरीके से उनका 350 साला जो है वो मनाया जाएगा। सभी जिलों की ड्यूटी लगाई है। हमारे यहाँ से भी 5000 लोग पूरे श्रद्धा भाव के साथ उस कार्यक्रम में सहभागी होंगे। संयोग ऐसा चल रहा है कि इसी समय गीता जयंती भी चल रही है, तो गीता जयंती का भी जाने वाले लोग लाभ लेंगे और ब्रह्म सरोवर पर जो आयोजन होते हैं उन आयोजनों का हिस्सा बनेंगे। तो आज हमारी बैठक इन्हीं तैयारियों के लिए थी कि 350 साला में बड़ी से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जो ड्यूटी लगी है वो पहुंचे और 9वें गुरु के प्रति अपनी श्रद्धा, अपनी आस्था, अपनी भावना अभिव्यक्त करें और गुरु का जो संदेश देश की एकता और अखंडता के लिए है, उन्होंने इस प्रकार कश्मीरी पंडितों के कहने पर 10वें गुरु ने जब कहा कि पिता की किसी बड़े आदमी को बलिदान देना चाहिए और आपसे योग्य कौन हो सकता है। चांदनी चौक में उनका ऐतिहासिक बलिदान हुआ, उनके साथ उनके शिष्यों के बलिदान हुए। बहुत ही भारतीय इतिहास की मार्मिक और गौरवपूर्ण कथा है। तो संपूर्ण देश उनके इस बलिदान के लिए उनको नमन करता है और उसी के लिए एक बड़ा कार्यक्रम कुरुक्षेत्र में हो रहा है। मान्य 8 गुरु जो है, 10 गुरुओं में से 8 गुरुओं का कुरुक्षेत्र आना हुआ है। ऐतिहासिक गुरुद्वारे कुरुक्षेत्र में है। तो सिक्खी के हिसाब से कुरुक्षेत्र एक अपने आप में बहुत पवित्र और महत्वपूर्ण स्थान है और उसी स्थान पर प्रधानमंत्री जी आकर 9वें गुरु को अपना प्रणाम करेंगे और एक शानदार भव्य कार्यक्रम हो रहा है। हम सब आज बड़े मन से मनपूर्वक जो है इस कार्यक्रम में तैयारी की हमने योजना बनाई है और बड़े अच्छी संख्या में जो ड्यूटी हमारी लगी है उस हिसाब से हम पूछेंगे। क्या कोई बड़ी सेवा? देखिए, जो भी काम तो चल ही रहा है और जब जब भी कोई, मैं कहूँगा कि हम आभारी हैं प्रधानमंत्री जी के कि उन्होंने 10वें गुरु के पुत्रों के याद में वीर शहीद बालक दिवस, जो इतने सालों से बहुत ऐसी कथा, मार्मिक कथा, इग्नोर्ड कथा थी बलिदानों की, उसको पब्लिक डोमेन में लाने का मौका मिला।
वो एक कथा नहीं है, उसके साथ 3 कथाएं हैं। उस कहानी के साथ उनको 2-3 दिन दूध पिलाने के लिए जिस जिस कर्मचारी ने पिलाया, उसके सारे परिवार को कोल्हू में से पेला गया था। उसको मालूम था इसकी क्या सजा हो सकती है। उनका जब अंतिम संस्कार किया गया तो दुनिया की सबसे महंगी जमीन वो थी, खड़े सिक्के लगाने के पर जब वो नवाब ने वो जमीन दी थी, तब उनके अंतिम संस्कार के लिए जगह मिली थी। ये ऐसा ताना बाना है हिंदू समाज का और सिख का। हिंदुत्व के लिए बलिदान है गुरु का, और जहां जहां हिंदू समाज के लोगों को ये कीमत चुकाने की बारी आई तो कहीं कोई पीछे नहीं था। लखी शाह ने जब गुरु जी का बलिदान हुआ तो अपने उसमें शरीर में कोठी को ले जाकर शरीर जो है और कोठी को आग लगा दी थी। वही रकाबगंज गुरुद्वारा है कि मुगलों के हाथ गुरु का शरीर नहीं पड़े। और हमारे हरियाणा के कुशाल दैया जी ने अपना शीश दे दिया था। भाई जेता जब लेके दौड़ा तो उसने कहा कि मुगल सेना मेरा पीछा कर रही है, मैं इसको आनंदपुर साहिब तक ले जाना चाहता हूं, तो मैं नहीं ले जा पाऊंगा। कुछ ना कुछ हमको ऐसी रचना करनी पड़ेगी कि मुगल सेना को धोखा हो जाए कि हमने पकड़ लिया गुरु के शीश को। तो उन जैसे दिखने वाले जो है उन दैया ने कहा, कुशाल दैया ने, कि मेरा शीश ले लो, गुरु का शीश आनंदपुर साहिब पहुंचना चाहिए। अपना शीश दे दिया मुगल सेना को। ये बड़ी ऐसी कथाएं हैं, ये मार्मिक कथाएं हैं। तो ये कथा हर भारतीय के हृदय को आह्लादित करती है, उसमें एक शौर्य और वीरता का भाव बढ़ती है, देश की एकता और अखंडता की ये कथाएं हैं। तो ये बहुत ये कथाएं इस समय मैं चाहूँगा कि गुरु की जब 350 साल मना रहे हैं तो सारी की सारी कथाएं पब्लिक डोमेन में आनी चाहिए। गुरु का बलिदान देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण बलिदान है उस समय में। ये तो औरंगजेब सारे ही लोगों को इस प्रकार से कितने जनेऊ काट कर जो हम कथाएं सुनते हैं और धर्म परिवर्तन कर रहे थे, आज भारत इस रूप में है, सनातन के रूप में है। ये गुरुओं की कृपा है। तो ये 350 साल बहुत महत्वपूर्ण है, और जो भी चीज़ें उस समय वहाँ घटित होनी है वो तो समाज, सरकार, हरियाणा सरकार, बाकी सब किस रूप में उस कार्यक्रम को एक श्रद्धा और भाव के रूप में आयोजित कर रही है, उसी के निमित्त हम सब शामिल हो गए। ऐसे बहुत शानदार सरकार चल रही है और नायक सिंह जी बहुत शानदार मुख्यमंत्री हैं, और उनके पास कोई पर्टिकुलर कोई शिकायत है तो बतानी चाहिए, या तो रोजाना जिसकी भी कोई शिकायत आती है कार्रवाई हो रही है। संजय साहब, एक ऑडियो वायरल हो रहा है पूर्व विधायक रणजीत सिंह का, जिसमें वो कह रहे हैं कि रामनिवास घोड़ेला को हरा चुनाव। तो वहाँ की बात का मुझे पता नहीं है, उन दोनों को पूछना चाहिए। हर बात पे मुझे थोड़ी टिप्पणी करनी है। दीपेंद्र वोट चोरी के माध्यम से कांग्रेस की बनी दीपेंद्र तो कम से कम राहुल गांधी की लाइन पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसने कई चुनाव लड़े हैं और उसने देखा है कि यहाँ तो एक एक वोट किस तरह से पड़ती है। और यहाँ के नीचे के चुनाव को देखने वाला भी अगर राहुल जैसे बावड़े विषयों का साथ देता है तो मतलब इनका भी फिर राहुल जैसा ही टाइम आ गया। संजय साहब, 272 लोगों ने चिट्ठी जारी की, जिसमें पूर्व जज भी हैं, पूर्व राजनीति हैं, राजनीतिक हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि राहुल गांधी झूठे आरोप लगा रहे हैं। नहीं, हो ही नहीं सकता। आपने तो इलेक्शन कवर करे ना, आपने इलेक्शन कवर करे, आपने करे है, आपने करे है, एक एक वोट के ऊपर खिंच के पड़ती है, हमने पता है ना। गांव में कौन आदमी किसने नहीं जानता। सामने वर्कर बता देता है 698 वोट पड़ी है जी, 300 अपनी आई थी, 398 में उनकी आ रही है, रिकॉर्ड वही लिखता है, वोटिंग उस दिन करिए, कित गई भाई, कित कट गई, ये चोरी हो गई। इससे बावड़ी बात हो सकती है कोई? हरियाणवी लोगों के हिसाब से तो यह निरी बावड़ी बात है। ये कांग्रेसियों ने कहो, राहुल ने समझावा है। कांग्रेस बजाय उसके कहने से यात्रा निकालने के, और वो मतलब मान लो मैं बीजेपी वर्करों का यहाँ जिले में प्रमुख आदमी हूँ और कोई बावड़ी सी बात कर रहा है, यार ये भी उस बावड़ी सी बात तो लेके चलूँ मैं, तो कोई शानी बात होगी क्या? राहुल अगर बावड़ी बात कर रहे हैं तो समझाओ, इनने तो बेरा है, अरे इनने भी अपनी भाई राहुल के विदा कर दी तो फिर काटो या तो चलो।